नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा आर्या फिर से आपके साथ। मैंने पहली वीडियो में बोला था कि ये वीडियो 2 चरण में है। ये दूसरा चरण है। मेरी पहली वीडियो मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स और यह दूसरी एक मिडिल क्लास फैमिली जॉब में रहकर कैसे पार्ट टाइम पैसा कमाए या पैसे से पैसा कमाए या बढ़ाए। देखिए, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं है, और अगर आपको कोई बोले भी कि ये शॉर्टकट रास्ता है तो वहाँ से एकदम कट लीजिए, भाग जाइए, मुड़कर भी मत देखना उनकी ओर। मेहनत, लगन और सब्र के साथ कर्म करते रहें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है। सबकी अपनी अपनी आमदनी के अनुसार ज़रूरत होती है और उसी ज़रूरत के साथ जुड़ा होता है हमारा स्वाभिमान। और कहीं वह भी धूमिल ना हो, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन में कुछ विशेष या अलग करने की चाह नहीं होती। उनको लगता है बस जीने लायक हो जाए काफ़ी है। पर कुछ होते हैं जिनको विशेष करने की चाह होती है। और याद रहे दोस्तों, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उदाहरण के लिए KFC को कौन नहीं जानता, MDH मसाले वालों को कौन नहीं जानता। क्या ये काम किसी छोटे कार्यशैली का परिणाम नहीं है? एक इंसान के हुनर व उसकी खूबी और सब्र आज इतनी बड़ी ब्रांड खड़ी कर चुका है, और पता नहीं कितने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसलिए विचार करने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। सबको पैसे की ज़रूरत है। आपने देखा ही होगा टिकटॉक पर कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया है। आज टिकटॉक भारत से बंद हो चुका है, लेकिन टिकटॉक जैसी बहुत सी ऐप इंडिया में शुरू हो गई हैं, जैसे बोलो इंडिया ऐप, मित्रो ऐप, रोपोसो ऐप, शेयर चैट ऐप, चिंगारी ऐप और न जाने बहुत सी। उनको यूज़ करें, अपने इंटरेस्ट व अपने टैलेंट को उन पर परफेक्टली डालें। यूट्यूब पर भी अपना वीडियो चैनल बनाकर वीडियो डालें। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो लगती है, पेशेंस भी लगता है और रेगुलरिटी भी लगती है। जब आप इन सभी चीज़ों के साथ में परफेक्टली अपना प्रयास करेंगे तो आपको संभव ही सफलता मिलेगी। डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और हाँ, बहुत से लोग आपके परिचित ही आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अरे ये क्या काम है, इत्यादि इत्यादि बोलकर आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। मैं तो यही बोलूँगी, कुछ करना है तो परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लगे रहिए, सफलता अवश्य आपकी कदम चूमेगी। डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत करने आप ही आएंगे। आपकी मेहनत करने कोई आपका परिचित नहीं आएगा। लोगों का काम है कहना, उनको तो कमी निकालनी ही निकालनी है। यहाँ भी आपको मेहनत तो करनी ही होगी। एकदम से बहुत सारे सब्सक्राइबर, शेयर्स, व्यूज़, लाइक नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रयास करते रहिए। रेगुलरिटी, पेशेंस बनाकर आप एक्टिव रहें। और यदि आप अपना बिजनेस ही करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एजियो आदि बहुत से घर बैठकर आप अपने प्रोडक्ट उन पर डाल सकते हैं और अपना छोटा या बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। स्टैब्लिश करने के लिए कुछ तो प्रयास करना ही होगा। अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ तो आपको कार्य करना ही होगा। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी जो आपकी सैलरी आती है उसमें से घर खर्च के अलावा बचाने की आदत डालिए। पैसा बचाना बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। अपनी सैलरी के हिसाब से आप ज़रूर बचाएं। उस पैसे को जोड़कर बैंक आदि में FD वगैरह कराएं। FD में 7-7.5% के करीब ब्याज मिलता है, और सेविंग अकाउंट में अगर जो पैसा पड़ा है तो कितना मिलता है? 3-3.5%। कुछ भी नहीं होता है 7%, 7.5% के सामने। अगर ध्यान दें तो महंगाई हर बार कितनी बढ़ती है? 6-6.5%। और सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा कितना बढ़ता है? 3-3.5%। कुछ नहीं, कुछ समझदारी दिखाइए। FD भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होती है, कुछ 5 साल की, कुछ 3 साल की और कुछ 6 महीने की भी होती हैं। अपनी ज़रूरत को देखकर स्मार्टली FD कराइए, अलग अलग अवधि की कराइए।
टर्म इंश्योरेंस कराएं। यदि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो कम से कम हमारी फैमिली को हमारे बाद कुछ तो मदद होनी चाहिए, हमारे बाद कुछ तो पैसा उनको मिलेगा। ये एक स्मार्टली इन्वेस्ट है। म्यूचुअल फंड कराइए। म्यूचुअल फंड इज़ ए एक्सीलेंट ऑप्शन, बट इसमें आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज है तो बेस्ट है। एफडी होता है जो बैंक के थ्रू होता है। एक बात हो गई एफडी की जो बैंक के थ्रू होता है, और दूसरा कुछ एसोसिएशंस ऐसी होती हैं जो AAA रेटेड होती हैं, जो बैंक की तरह ही हाईली सिक्योर होती हैं, जैसे किशन, इकरा, ये AAA रेटेड होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एज सिक्योर एज बैंक के बराबर ही होती हैं। अगर आप यहाँ स्मार्टली पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये एसोसिएशन आपको तकरीबन 9% के करीब इंटरेस्ट दे देती है। कहीं भी किसी लोकल कंपनीज या एसोसिएशन के चक्कर में या उनके लालच में आकर आप अपना पैसा सिक्योर करने के बजाय बर्बाद न कर दें। इसलिए ध्यान रखें, फर्स्ट सिक्योरिटी का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें। आपकी मेहनत का पैसा है, ऐसे ही बर्बाद नहीं जाना चाहिए। मैंने ये जो आपको कंपनीज और एफडी वगैरह के बारे में जो बातें शेयर की हैं, इनको आप बैंक आदि में जाकर पता करें और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करें। AAA ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता, किसी की धोखाधड़ी में न आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक सुकन्या योजना चलाई है, जो कि यह भी बेस्ट ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको पहले इन सभी बातों का नहीं पता था तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप स्मार्टली इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। और हाँ, बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ पॉलिसी लेना। वह भी हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें या हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को कुछ हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, या कोई ऑपरेशन होना होता है, तो 5, 10, 20 लाख रुपए तो 5, 7, 10 दिन में ही खर्च हो जाते हैं। सो हेल्थ पॉलिसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर होल फैमिली। स्मार्टली थिंक, स्मार्टली इन्वेस्ट। और अगर आप मेरी इन सभी बातों से सहमत हैं, आपको अच्छी लगी हैं, आपको पसंद आई हैं, आप प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। फिर से जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष